हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम में खुद भी आता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे डिफरेंशिएशन से पहले करना ज़रूरी। अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है वो आपको बताता हूँ। जैसे साइन थीटा लिखा हो 1/2, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स, इनवर्स को आप ऑफ व्हाट बोल सकते हो क्या? साइन ऑफ व्हाट इज 1/2? साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2। तो इसे इनवर्स को ऑफ व्हाट रीड करोगे तो ठीक आ जाता है। जैसे कि cos थीटा इक्वल टू √3/2 को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये जो इनवर्स है ना, -1 पावर नहीं है ना, -1 जैसा दिखता है पर ये पावर नहीं है, पावर में लिखा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉस ऑफ व्हाट इज √3/2? कॉस ऑफ विच एंगल इज √3/2? आंसर इज 30 डिग्री, π/6। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है। तो इसकी नीड क्या पड़ गई, जरूरत क्या पड़ गई? मैनी टाइम्स वी हैव लाइक साइन थीटा इक्वल टू 1/3। तो इसका हमें एंगल पता नहीं होता। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें 1/3 का एंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग बोलते हैं कि थीटा इज साइन इनवर्स 1/3। साइन ऑफ विच एंगल इज 1/3? वी डोंट नो, नो प्रॉब्लम, हम साइन इनवर्स 1/3 पे भी छोड़ सकते हैं। तो इसकी फिर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि साइन इनवर्स के आगे अगर कभी साइन थीटा आ जाए तो इसकी वैल्यू थीटा होती है। साइन इनवर्स और साइन कट जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि साइन इनवर्स 1/sin होता है ना, वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यही इसी डेफिनेशन के बेस पर कैंसल हो जाता है। और इसके कैंसलेशन की डोमेन्स भी होती हैं कि कब कैंसिल होना चाहिए, क्या है, तो उसकी अभी फिलहाल डोमेन्स की ज़रूरत नहीं है। आप अब अभी फिलहाल फार्मूले याद कर लो, डोमेन जब ज़रूरत होगी तब बताऊंगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा, ऐसे टेन इनवर्स टेन थीटा इज थीटा, एटसेट्रा। इस तरह की बातें याद कर लो। अब इसमें एक और बात भी है कि अगर साइन पहले हो और अंदर हो साइन इनवर्स के टाइप का, तो भी साइन और साइन इनवर्स कट के आ जाता है। इस तरह से इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं और सबके लिए वैलिड है। टेन भी हो, जैसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स के इज इक्वल टू के, सो देयर इज नो ट्रबल इन दैट। अब कुछ और रिजल्ट्स हैं, जैसे कि साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स को आपने कॉसिक इनवर्स में चेंज करना है, तो ये कॉसिक इनवर्स 1/x हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है ना, इसलिए हो जाता है। इसको जैसे इसका छोटा सा प्रूफ में सप्लाई करता हूँ। आप राइट हैंड साइड में x को साइन थीटा पुट कर दो। पुट x इक्वल टू साइन थीटा इन राइट हैंड साइड, पुट कर दिया। तो फिर RHS क्या बन गई? RHS बिकेम कॉसिक इनवर्स ऑफ 1/sin थीटा, कॉसिक इनवर्स ऑफ कॉसिक थीटा। और हमने अभी अभी बताया कॉसिक इनवर्स और कॉसिक क्या होता है? कैंसल हो जाता है और वैल्यू आ गई थीटा। और LHS ले लो थोड़ी देर को, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स के आगे x क्या है? साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा। अब आप देखो RHS और LHS दोनों मैच कर गए। आप पूछेंगे x को साइन थीटा क्यों पुट किया? क्योंकि साइन इनवर्स के आगे साइन थीटा होगा तो साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो जाएगा। कॉसिक इनवर्स के आगे कॉसिक होगा तो कॉसिक इनवर्स और कॉसिक कैंसल हो जाएगा। ये इसके पीछे आइडिया होता है। तो इस तरह के फार्मूले और भी हैं, जैसे कि
कॉस इनवर्स एक्स को ज़रूरत पड़े तो सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो। टेन इनवर्स एक्स की ज़रूरत पड़े तो क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कर सकते हैं, लेकिन x को 1/x करना पड़ेगा। इसी तरह से मान लो सेक इनवर्स x है कहीं पर और कॉस इनवर्स में चेंज करने की ज़रूरत है तो आप कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हो। और कॉसिक इनवर्स x है, आपको साइन इनवर्स में चेंज करने की कोई ज़रूरत पड़ गई तो साइन इनवर्स 1/x एटसेट्रा। ये रिजल्ट्स काफ़ी सारे रिजल्ट्स वैलिड हैं। इनको ये फार्मूले जैसे हैं, फार्मूले हैं, याद कर लें, बिना प्रूफ के चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 फार्मूले हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है माइनस टेन इनवर्स एक्स। बिना प्रूफ के आप इन्हें स्ट्रेट अवे याद कर लें तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 3 मोर फार्मूले हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरा फार्मूला है अपना टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो π/2। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये 3 मोर फार्मूले हैं। फार्मूलों को तो याद ही करना पड़ता है, बाकी प्रूफ इनमें से पहला को हम प्रूफ भी दे देते हैं। इसमें प्रूफ ज़्यादा हार्ड नहीं होता, प्रूफ तो ठीक ठीक होता है। तो लेट अस प्रूफ फर्स्ट। प्रूफ ऑफ, वैसे प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा चाहिए नहीं होते, फिर भी मैं प्रूव कर देता हूँ। 1 को प्रूव करने के लिए आप उसमें x को साइन थीटा पुट कर दो। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हुई अगेन साइन थीटा। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा प्लस कॉस इनवर्स, अगर +1 वाला फार्मूला याद है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस कट जाता है, थीटा प्लस ये बन गया π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा डिलीट करते हुए आपको मिला π/2, जो उस फार्मूले की राइट हैंड साइड है। फार्मूले का प्रूफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया। याद जरूर करने, क्योंकि ये यूज हुआ करते हैं, बाद में यूज होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये दिया हुआ है। देखना, हमने जो फार्मूले प्रूव किए उनको यूज करता हूँ। ये 4 साइन इनवर्स एक्स है। एक आप काम करें, 3 साइन इनवर्स एक्स अलग कर लें, 1 साइन इनवर्स एक्स अलग कर दें, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई कर लिया। 3 साइन इनवर्स एक्स ओके है, ये दोनों मिलके हो गए π/2 इक्वल टू पाई। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस π/2। पाई माइनस π/2 की वैल्यू हो गई π/2, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया π/2 अपॉन 3 π/6। तो x कितना हो गया, x हो गया साइन π/6। इसको नोटिस करना, साइन इनवर्स x π/6, तो x क्या हो गया साइन π/6। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1/2 होती है। ये क्वेश्चन जो हमने किया, ये CBSE 2018 के सैंपल पेपर में पब्लिश्ड क्वेश्चन है और हमने उसका आपको प्रूव करके दिया। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये y दिया हुआ है, आपसे डेरिवेटिव पूछ दिया, छोटे मोटे डेरिवेटिव आपने +1 में लर्न किए हुए हैं। तो हियर इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन CBSE 2019 में 1 मार्क का आया था।
बहुत हल्का लाइट क्वेश्चन है। वाई आपको हमने याद करा दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, इसलिए dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया 0। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। ये दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक और भी है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/x। ये क्वेश्चन CBSE 2019 में ये भी आया था और आपको अभी मैं क्वेश्चन को करके देता हूं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने और ये रहा सॉल्यूशन। tan इनवर्स x तो ठीक है, ये गिवन है, याद रखना, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। कॉट इनवर्स x को बदल देते हैं, क्योंकि tan इनवर्स कॉट इनवर्स वाला क्वेश्चन हो तो कॉट इनवर्स को बदल देते हैं और tan इनवर्स में चेंज कर देते हैं, जिसके लिए अपने पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला था tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो कॉट इनवर्स x कितना हो गया? कॉट इनवर्स x इज π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x को इसको बदल डालो, π/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब इसमें देखना tan इनवर्स x और माइनस इंटू माइनस प्लस tan इनवर्स x, तो ये और ये मिलके कितने हो गए 2 tan इनवर्स x माइनस π/2। ठीक है, tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3? tan ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3, तो ये π/6 हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्लस π/6। इस π/2 को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। ये हो गया आपका एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6, 3π प्लस π, 3π/6 प्लस π/6, ये बन गया 4π/6, मतलब कि 2π/3। 4π/6 2π/3, 2 tan इनवर्स x 2π/3, तो tan इनवर्स x हुआ π/3। 2 हमने दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से फिर डिलीट कर दिया। x कितना आ गया? tan π/3, tan π/3, tan 60 डिग्री वो क्या होता है √3। ये आपका x का वैल्यू हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और था छोटा सा, sec इनवर्स 2/x। देयरफॉर secant इनवर्स 2/x इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि sec ऑफ विच एंगल इज 2/√3। कई बार याद नहीं होता कि sec ऑफ विच एंगल इज 2/√3, तो हम इसको cos में चेंज कर देते हैं। आप ऐसे कर लो, cos इनवर्स करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2। ये तो याद होना चाहिए, cos ऑफ विच एंगल इज √3/2, cos ऑफ 30 डिग्री इज √3/2, तो ये π/6 हो गया। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। थोड़े से फार्मूले और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अब करूँगा। इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।